जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन मेहता मैं अपने YouTube चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट को डिस्कस करेंगे। ये जजमेंट रिलेटेड है कि आप पुलिस स्टेशन या पुलिस थाने का वीडियोग्राफिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जनरली जाना जाता है कि पुलिस स्टेशन प्रोहिबिटेड एरिया होता है और ये प्रोहिबिटेड एरिया जो है ये ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1923 के अंतर्गत प्रोहिबिटेड एरिया माना जाता है। लेकिन इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे क्या पुलिस स्टेशन या फिर बोलिए थाने ये जैसा में कि मैं आपको बताया एक रूल जो है ये एक्ट जो है ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1923 के अंतर्गत थाना जो है वो प्रोहिबिटेड एरिया में आता है या नहीं आता है। और इस पे बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आया है और ये लैंडमार्क जजमेंट जो है सबको जानना चाहिए और ये जजमेंट जानेंगे तो आपका एक राइट होगा और इस राइट का आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो जाती है और पुलिस स्टेशन के द्वारा जो है वो एफआईआर दर्ज होती है, आप कभी फोटो लिए हैं या फिर लेते हैं या लेंगे या फिर वीडियो लिया है या फिर वीडियो लेंगे, तो इसी को इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे जो है। और डिटेल से जो डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे कि बॉम्बे हाई कोर्ट का जो है वो ऑब्जर्वेशन क्या था और किस बेसिस पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया पुलिस स्टेशन के फोटोग्राफिंग या वीडियोग्राफिंग के से जुड़ा मैटर पर। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को देखिए और फिर देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपना राय भी दीजिए। तो आइए, जैसा कि मैं बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट का नागपुर डिवीजन बेंच ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है और ये लैंडमार्क जजमेंट रिलेटेड है पुलिस स्टेशन के द्वारा एफआईआर दर्ज कर दिया गया एक व्यक्ति पे, जो पुलिस स्टेशन का वीडियोग्राफी किया था। मैटर क्या था कि ये मैटर था कि दो व्यक्ति जमीन के झगड़े में झगड़ा किया और दोनों एक दूसरे के ऊपर पुलिस स्टेशन में केस किया। जब केस किया तो दोनों फिर पुलिस स्टेशन गया तो वहां पे कंप्रोमाइज की बात हुई और जब कंप्रोमाइज का प्रोसेस चल रहा था, ये मीन दोनों में बातें हो रही थी, तो एक पक्ष ने मीन्स वो पक्ष जो के जिसके ऊपर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई वीडियोग्राफी करने के बेसिस पे, तो उस पक्ष ने जो है वहां का जो प्रोसीडिंग हो रहा था, मीन्स प्रोसेस जो चल रहा था, दो पार्टी में जो बातें अब हो रही थी उसका वीडियोग्राफिंग वो कर लिया। तो पुलिस स्टेशन का जो एसएचओ है, वो पुलिस स्टेशन का एसएचओ अपने जूनियर को बोला कि इसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करो, क्योंकि पुलिस स्टेशन एक प्रोहिबिटेड एरिया है और ये प्रोहिबिटेड एरिया है अंडर ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1923 के अंतर्गत। तो फिर उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया और एफआईआर दर्ज हो गया तो उस पर कार्रवाई चालू हो गई और ये मामला है 2018 का। तो जब एफआईआर दर्ज हुआ तो फिर उस व्यक्ति जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ उस व्यक्ति ने एफआईआर को क्वेश कराने के लिए, मीन्स रद्द कराने के लिए बम्बई हाई कोर्ट का नागपुर डिवीजन बेंच के पास अप्रोच किया। जब वहां पे नागपुर डिवीजन बेंच के पास अप्रोच किया तो वहां पे दो जज का एक बेंच बनी इस मैटर को देखने के लिए। और ये मैटर को जो देख रहे थे उसमें जो दो जज थे वो जज थे जस्टिस मनीष पिटाले एंड जस्टिस वाल्मीकि। दोनों जब केस का ऑब्जर्वेशन कर रहे थे और जो प्रोहिबिटेड एरिया डिक्लेयर करता है, जो
लॉ का जब एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, जैसा कि मैं आपको बताया कि सरकार का कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसका कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है या कुछ ऐसे प्लेसेस है जो प्रोविटेड एरिया में आता है, और उस प्रोविटेड एरिया में बिना अनुमति का आप कुछ कर नहीं सकते हैं। केवल अपने काम से जा सकते हैं, जो ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है उस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट से उस काम से जा सकते हैं। उसके अलावा आप वहाँ का वीडियोग्राफिंग या वहाँ पे घूमना विदाउट कोई यानी काउच का, या फिर जो है कि फोटोग्राफिंग करना, या बैठ के किसी से बातें करना, टाइम पास करना, ऐसे काम नहीं कर सकते जो प्रोहिबिटेड एरिया है। और वो प्रोहिबिटेड एरिया जो डिक्लेयर किया गया है, जैसा कि मैं बताया कि वो ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1923 के अंतर्गत आता है। और प्रोहिबिटेड एरिया को जो डिफाइन किया गया है, वो सब सेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1923 को में डिफाइन किया गया है। और अगर ये सेक्शन मीन्स सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन सॉरी सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 2 अगर आपके ऊपर लागू होता है, तो सेक्शन 3 के अंतर्गत आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। तो यहाँ पे जो एफआईआर दर्ज किया गया, ये एफआईआर दर्ज किया गया सेक्शन 3 ऑफ ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1923 के अंतर्गत। इसी को जब चैलेंज किया गया और जो है बॉम्बे हाईकोर्ट का नागपुर डिवीजन के पास जब ये मैटर पहुंचा एफआईआर को क्वेश्चन कराने के लिए, तो वहां पे कई तरह के ऑब्जर्वेशन हुए। और ये ऑब्जर्वेशन में जो है सेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 2 का बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन हुआ। और जो दोनों जज थे उन्होंने कहा कि ये सेक्शन 3 है और सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 2 जो है, ये एग्जॉस्टिव मीन्स बहुत व्यापक रूप से डिफाइन होता है या व्यापक रूप से इसका यूज होता है। लेकिन सेक्शन 2 जो है ऑफ सबसेक्शन 8 सॉरी सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 2 जो है, वो जो डिफाइन करता है प्रोहिबिटेड एरिया को, उसमें पुलिस स्टेशन नहीं आती है। मैं फिर से आपको बता दूं, प्रोहिबिटेड प्लेस का जो डिफाइन किया गया है सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 2 में, उसको जब जजेज ने एक्सप्लेनेशन किया, तो जजेज ने पाया एक्सप्लेनेशन के द्वारा कि ये पुलिस स्टेशन जो है वो जो है प्रोहिबिटेड एरिया के अंतर्गत नहीं आता है, जो डिफाइन कर रहा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 8। और फिर अगर ये प्रोहिबिटेड एरिया पुलिस स्टेशन नहीं आता है, तो सेक्शन 3 जो पनिशमेंट की बात करता है, मीन्स स्पाइसी के लिए, जासूसी के लिए पनिशमेंट करने, जासूसी कई तरह से होते हैं। आप जो है किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कोई काम कर रहे हैं और फोटो ले रहे हैं, या फिर अंदर में घुस के जाके आप किसी ऑफिशियल के बारे में, किसी डॉक्यूमेंट के बारे में आप पता कर रहे हैं, या कुछ भी आप कर रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट को लॉस कर सकता है, वो जो उसके लिए जो है पनिशमेंट का प्रावधान सेक्शन 3 में है। तो सेक्शन 3 और सेक्शन 2 को जब एक्सप्लेनेशन किया गया, तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने पाया कि ये जो है पुलिस स्टेशन पे लागू नहीं होता है। और फिर जब लागू नहीं होता है, तो फिर इस पे ऑब्जर्वेशन लेने के बाद, साथ ही इसके पहले भी एक केस हुई थी, उसमें जो है केस जो हुई थी, उस केस में जो केस का नाम जो है सात्विक विनोद एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का था। उसमें भी जो इस तरह से घटना हुई थी और सीरियस क्राइम के रूप में यहाँ पे इनको जो है एफआईआर दर्ज कराया गया था। इस घटना मैटर में भी जो है
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 का जो है इन्वॉक किया गया था, मीन्स लगाया गया था एफआईआर में, उसको भी रद्द कर दिया गया था। तो इस केस में जो केस में हम लोग डील कर रहे थे, उस केस में भी उस वो जो सात्विक विनोद भट्ट एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो केस था, उसका भी यहाँ पे जो है जिक्र हुआ। और सारे जिक्र होने के बाद और प्रेजेंट का जो सिचुएशन था उसको देखने के बाद और सेक्शन 3 एंड सेक्शन 2 को देखने के बाद जो है हाई कोर्ट का जो दोनों जज थे और दोनों जज का जो बेंच थी, इस पोजीशन पे पहुंची, इस बात पे पहुंची कि एफआईआर को जो है रद्द किया गया, वो इनवैलिड है। और उन्होंने एफआईआर को सॉरी एफआईआर जो दर्ज हुई थी उस व्यक्ति के ऊपर, वो इनवैलिड है। और उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर जो दर्ज हुई थी उसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। तो ये जजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट हुई और ये आम पब्लिक के लिए, आम लाइफ में जो पुलिस स्टेशन से जुड़े होते हैं और जाते आते हैं, कभी फोटो ले लेते हैं या वीडियो ले लेते हैं या बिना काम का वहां पे जाके घूमते हैं, अगर एफआईआर दर्ज हो गया तो आप इस जो है जजमेंट का सहारा लेके आप बेनिफिट उठा सकते हैं और एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सकें। थैंक यू। भारत माता की जय।